दोस्त? कैसा लगा आपको मेरा दोस्त? कोई खास नहीं। लड़कियां मरती हैं उस पे। तो पसंद करती हो उसे? है ना पसंद के काबिल। अरे सर, आप तो टेंशन में ही आ गए। मुझे किस बात की टेंशन? यही कि मैं उसे पसंद करती हूँ। हालांकि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। ये लफ्जों का खेल मेरे साथ मत खेलो। सॉरी, वो मेरी दोस्त का दोस्त है। तो फिर तुम्हें क्यों मिलने आया? क्योंकि दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी और वो मेरे पास सुलह की रिक्वेस्ट लेकर आया था। तो ठीक है, तुम जा सकती हो अपने दोस्त के पास। आपको बुरा लगा ना? सॉरी। अच्छा चलो, मीटिंग के लिए देर हो रही है। या तो आप अपना मूड ठीक कर लें या फिर मीटिंग पोस्टपोन कर लें। मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। मैं क्या करूं? मेरे उससे क्या लेना देना? सोच लें, हो सकता है कि कभी कोई लेना देना पड़ जाए। इस टॉपिक पे अपना बहस नहीं करना चाहता। लेट्स गो। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो गई हो एकदम? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो ऐसी जगह पर आकर खाने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा छोड़ो इस बात को, क्या ऑर्डर करना? मैं चिकन मंचूरियन विद राइस। अब मूड ठीक है आपका? मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई आज ऑफिस में, तो मूड का अंदाजा लगा लो। कहा जाता है कि मर्द कभी औरत पे बिला वजह मेहरबान नहीं होता। क्या ये ठीक है? ये जरूर तुम्हें किसी औरत ने कहा होगा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन आप मेरा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अच्छा, तो मेरा गेस्ट आया था, आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें धोखा दिया। इस हमदर्दी की वजह जान सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है? Well, मैं तुम्हें पसंद करने लग गया। लेकिन कभी लगता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं और कभी इतने मेहरबान हो जाते हैं। यही हकीकत है कि मैं वाकई तुम्हें पसंद करने लग गया। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों मुमकिन क्यों नहीं? क्या? मैं तुम्हें चाहने लगा। ये बातें सारे बाजार करने की नहीं होती। बाय।
टीचर आया है हमारे यहाँ ट्रांसफर होकर स्कूल में। टीचर? हाँ भाई, 25-26 साल का बच्चा है, इस कदर सादतमंद, इतना लायक कि मैं बता नहीं सकता, और खानदान भी बहुत अच्छा है। लेकिन मास्टर साहब वो हुमा क्या? अस्सलाम वालेकुम। हुमा, बगैर दुपट्टे इस हुलिये में बाहर आती जाती हो तुम? हैं? कौन? अरे मास्टर साहब। कौन है भाई? अरे फिरदौसी। अरे फिरदौस भाई, आइए आइए। आइए आइए, जरूर आइए। मुझे पूरा यकीन था कि आज आप जरूर आएंगे। क्या खैरियत तो है फिरदौस भाई? हाँ, सब खैरियत है। अगर आप आ गए हैं तो बोलने की हिम्मत भी कर लीजिए, बोलिए। देखो, तुम नहीं समझ सकती, औलाद के बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुनना मुश्किल तरीन मरहला होता है, और दूसरों की औलाद के बारे में बात करना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो बोलिए, कीजिए बात। माँ, बदतमीजी मत करो। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही अब्बू। मैं अच्छे से जानती हूँ कि फिरदौस अंकल क्या बात करने आए हैं। मैंने कोई बात नहीं करनी, बातें तो पूरा मोहल्ला कर रहा है तुम्हारे बारे में। क्या किया मैंने ऐसा? किस बात पे एतराज है आप लोगों को? इतराज? सबसे ज्यादा इतराज तो तुम्हारे लिबास पे है मोहल्ले वालों को। आप लोगों ने अपनी बेटी के फैशन और कपड़े देखे हैं? हाँ देखे हैं, और अच्छी तरह जानता हूँ। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। अरे पूरे मोहल्ले की जबान पे तुम्हारा नाम है। लोग कहते हैं कि मास्टर एजाज की बेटी ऐसी कौन सी नौकरी कर रही है जिसमें रोज नए कपड़े और गाड़ी मिलती है। अरे लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मास्टर एजाज को कितनी दौलत चाहिए जो अपनी बेटी से ऐसी वैसी मुलाकात कराए। खबरदार, जो मेरे बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। हुमा! नहीं मास्टर नहीं, जवान बेटी पे हाथ नहीं उठाते। अरे मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, मैंने बता दिया, और देख लिया कितनी इज्जत हुई है तुम्हारे घर में मेरी। जा रहा हूँ मैं, कोई बहू नहीं बनाएगा तुम्हारी बेटी को अपनी। हाँ तो जाइए, नहीं बनना मुझे इस मोहल्ले में किसी की भी बहू। कौन है यार? हेलो हुमा, मुझे तुमसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करना है। जानती हूँ कि तुम्हारे और जमशेद के दरमियान मसले चल रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? वो ऐसे कि वो आज मेरे पास आया था और काफी देर तक रोता रहा। और तुम उसके आंसू देखकर पिघल गई? नहीं, वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। गरीब होना और गुर्बत छुपाना कोई जुर्म नहीं। माना और गुर्बत छुपाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हुमा, मोहब्बत और झूठ एक साथ नहीं चल सकते। देखो फरियाद, तुम्हारा मसला मोहब्बत है, दौलत नहीं, और जमशेद की मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। हुमा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी आलियान से हो। तो फिर? क्या तुम आलियान से शादी करोगी? नहीं, उससे शादी करने का मैंने कभी सोचा भी नहीं है। तो फिर जमशेद को खो देने की गलती कभी मत करना। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। हुमा, किसी बात का असर होता है तुम पर या नहीं? अब क्या हुआ? अभी भी कुछ होना बाकी है क्या? सारी दुनिया की नजरें तुम्हारे ऊपर हैं, लोग उंगलियां उठा रहे हैं तुम्हारे बाप पर। अबू जी, मेरी बात तो रात को सारी बातें हो गई थी, अब तुम्हारा इस घर से निकलना बंद। और याद रखो, मैं अपना फैसला तब्दील नहीं करूंगा। मगर अबू जी, बस तुम मेरी बात गौर से सुनो। आज से तुम्हारा घर से निकलना बिल्कुल बंद। मेरी इज्जत से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। अब जाओ अंदर और बदलो अपना ये बेहुदा लिबास। जाओ जाओ, बदलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हुमा, तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? सर मैं घर में हूँ, आज नहीं आ सकूंगी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम 15-20 मिनट के लिए ऑफिस आ जाओ। सॉरी सर, लेकिन आज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। भाई ऐसी क्या इमरजेंसी है? बस कुछ है। अच्छा, तुम ये बता सकती हो कि वो जो लड़का तुम्हें ऑफिस में मिलने आया था वो तुम्हारी किस दोस्त का दोस्त है? क्यों,
क्या हुआ? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। घर पे मेहमान आए हुए हैं, मैं थोड़ी देर में आने की कोशिश करती हूँ। बेटा, ऑफिस से फोन था? जी। तो बेटा उन्हें बता दिया होता। तुम्हारे अब्बू मुलाजमत की तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। अम्मा, मुलाजमत तो मुझे करनी ही है और इस बात पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। जाने की तैयारी है? अम्मी, मैं बस आपको यही बताने आ रही थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। इस घर के दरवाजे अपने ऊपर क्यों बंद करना चाह रही हो? अम्मी, बॉस का फोन आया था, सिर्फ 1 घंटे का काम है, मैं यूं गई और यूं आई। 1 मिनट के लिए तुम्हारे अब्बा बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम घर से बाहर जाओ। अरे भाई कुछ नहीं होता, अब्बू के आने से पहले वापस आ जाओ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अरे भाई कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनो। अम्मी, वापस आके आपकी बात सुनूंगी। जब तक तुम वापस आओगे तुम्हारा बाप मुझे घर से निकाल चुका होगा। हुमा मेरी बात सुनो, बात सुनो। अंदर जाओ, मेहमान आए। अंदर जाओ, शाबाश। आइए आइए साहब, आइए भाई, हाय वो। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरकंदा मेरी बेगम है। ये तुफैल है और उनके वालिदैन हैं। तुफैल वही है जिसका मैंने तुमसे तस्करा किया था ना, हमारे नए टीचर अभी ट्रांसफर होकर आए और माशाल्लाह इतनी कम उम्री में 16 ग्रेड में इनको नौकरी मिली है। माशाल्लाह। आप आइए, तशरीफ, चाय वगैरह कर। आप आइए प्लीज। आओ। बेटी भी यकीनन इन जैसी ही होगी। आप लोगों से भी मिलके बहुत खुशी हुई। तो भाई साहब फिर हम बात पक्की समझे? नहीं। क्यों भाभी, आपको इस रिश्ते पे कोई एतराज है? नहीं, एतराज तो कोई नहीं, लेकिन आप लोगों ने लड़की को तो देखा ही नहीं। इसकी क्या जरूरत है? आप लोगों को देखने के बाद हम इस बात की जरूरत नहीं महसूस कर रहे। शादी चंद दिनों की बात नहीं, उम्र भर का बंधन होता है। देखिए, शादियां तो वही कामयाब होती हैं जो माँ बाप मिल बैठ कर तय करते हैं। हमें यह रिश्ता मंजूर है। तो इसका मतलब यह है कि बात पक्की? भाई साहब बहुत बहुत मुबारक। हाँ, आपको भी आप सबको मुबारक। आपको भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ये हुमा है? माशाल्लाह, ये तो मेरी सोच से बढ़कर प्यारी निकली। ओ भाई, हमें ये रिश्ता मंजूर है। देखिए, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। हम कोई शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे आपको। इंशाल्लाह। बस अब तारीख भी तय कर ले। शर्मा गई है। जी, आए बैठे आप। आइए। तो भाई साहब फिर हम बात पक्की समझे? देखिए, शादियां तो वही कामयाब होती हैं जो माँ बाप मिल बैठ कर तय करते हैं। ये हुमा है? माशाल्लाह, ये तो मेरी सोच से बढ़कर प्यारी निकली। ओ भाई, हमें ये रिश्ता मंजूर है। देखिए, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। हम कोई शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे आपको। इंशाल्लाह। बस अब तारीख भी तय कर ले। हुमा उठ जाओ बेटा, खाना। हुमा 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 उठो। को लगा मैंने खुदकुशी कर ली। ओ खुदाया हुमा, तुमने तो मेरी जानें निकाल के रख दी। खाना लो, 2-4 निवाले खाओ जल्दी से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बर्दाश्त ही नहीं होते, सर में दर्द हो जाता है। मैंने टैबलेट खा ली थी।
उसी में कुछ था, इस वजह से इतनी गहरी नींद आ गई। तो फैल बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल मुनासिब है तुम्हारे लिए। ये भी तो हो सकता है कि मैं उसके लिए मुनासिब ना हूँ। वो पसंद करके हैं तुम्हें। हमें तो फैल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फजूल बातें मत करो, तुम्हारे अब्बा हाँ बोल चुके हैं बेटा। शादी मुझे करनी है अब्बू को, तुम्हें तो हाँ ना करने का इख्तियार भी मुझे होना चाहिए। मैं तो फैल से मिलने के बाद ही हाँ या ना करूंगी। हाँ तो मैं कर चुका हूं, तुम किस हाँ ना की बात कर रही हो? अब्बू, आपने मोहल्ले वालों के डर की वजह से हाँ की है और मैं आपकी इज्जत की खातिर चुप रही, वरना रिश्ते ऐसे नहीं होते। क्या तुम अब इनकार करोगी? इनकार करना था तो उसी वक्त कर देती, समाना हंसेगा हम पर। नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगी। तो फिर अब तुम क्या चाहती हो? तुफैल के साथ शादी करने के लिए मेरी एक शर्त होगी, जो आपको और तुफैल दोनों को माननी पड़ेगी। ऐसी शर्त? मैं शादी के बाद अपनी जॉब जारी रखूंगी। इनकार की वजह जान सकता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी होगी थी कि तुम एक घंटे के लिए ना आ सकी? हम मिडिल क्लास लोगों के भी अजीब मसले होते हैं सर। ऐसा कौन सा मसला था? घर में ऐसी क्या बात हो गई थी? मुझे कुछ लोग देखने आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे घर में बंद कर दिया। इस डे एंड एज में ये कैसे मुमकिन है? कहा ना हमारे हालात अजीब होते हैं। मेरे अब्बू ने मेरी मर्जी जाने बगैर मेरी शादी तय कर दी है। और तुमने ये फैसला मान लिया? मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मजबूरी कैसी? इनकार कर दो। क्या आप रिश्ता लेके मेरे घर आ सकते हैं? देखा सरमद साहब, इसी को मजबूरी कहते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली के डर की वजह से एक जायज काम नहीं कर सकते, वैसे ही मेरे पेरेंट्स मोहल्लेदारों के डर की वजह से मुझे मेरा राइट नहीं दे रहे। तुम बगावत कर दो, मैं तुम्हारे साथ। आप अपनी बेटी को बगावत करने का हक देंगे? इसको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उसकी पसंद आपके स्टेटस के मुताबिक ना हुई तो? वैसे मैं अपने मुताबिक ढाल लूंगा, तुम अपनी बात करो। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता इंसान खुद बनाता है। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जाऊंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे कदम चूमेगी। अरे तुफैल, मैं इतने अरसे से सोच रही थी कि कोई अच्छा सा बैग ले लूं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था, तो सोच रही हूं कि अभी ले लूं। जी ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला बैग कितने का है? 16,700। 16,700 यानी कि 16,700। ठीक है, पैक करते हैं। तो तुफैल जाइए काउंटर पे पेमेंट कर दीजिए। मुझे आपने मिलने के लिए बुलाया था या शॉपिंग के लिए? मुझे आपसे मिलने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप मुझे यहाँ सबके सामने सरेआम बेइज्जत करने के लिए लाई हैं? नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। ओके, देख ली आपकी पसंद, मगर शादी से पहले आप अपने वालिदैन की जिम्मेदारी हैं और शादी के बाद आप वही पहनेंगी जो मुझे पसंद होगा और मेरी हैसियत के मुताबिक। मैं बाहर बाइक पे वेट कर रहा हूँ, आपने जो खरीदना है खरीद के आ जाइए। आप मुझे
वीकेंड्स पे ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खिला सकते हैं? आप खिला सकती हैं? नहीं, मैं औरत हूँ और खाना खिलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं। आपकी अम्मी भी एक औरत हैं और आपके अब्बू की जिम्मेदारी भी। क्या आपके अब्बू उन्हें हर वीकेंड पे खाना खिलाने लेके जाते हैं? मेरी माँ पुराने ख्यालात रखने वाली खातून है जो अपने शौहर को मिजाजी खुदा समझती हैं। तो आप में कौन से सुरखाब के पल लगे हुए हैं? एक प्राइवेट फर्म में मामूली सी मुलाजमा हैं आप। विदाउट एनी रीजन जब चाहें आपको निकाल सकते हैं। तो आप कौन सी DCO लगे हुए हैं? मैं DCO नहीं, लेकिन DCO का उस्ताद जरूर। दुनिया में ऐसा कौन सा ओहदा है जो इंसान को उस्ताद के साए के नीचे बैठे बगैर मिला हो? तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पैसे की वजह से मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा दिमाग खराब है? बिल्कुल। जिस किस्म की बातें की हैं तुमने, वो एक जाहिल ही कर सकता है। आपने मुझे जाहिल कहा? जब तक तुम अपनी औकात में रहोगी, मैं अपने हिसाब में रहूंगा। आज आपको ऑफिस आते ही कॉफी पीने की क्या सूझी? इस कॉफी के साथ तुम्हारा हाथ भी मांग सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान अपनी बीवी और बेटी के आगे मुझसे बदतमीजी कर सकता है, वो मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा? मैं अपनी बीवी और बेटी के सामने तुम्हारे किरदार को मशकूक नहीं करना चाहता था, तभी मैंने तुमसे लड़ाई की थी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं और तुम। इन दिनों वैसे मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इश्क है मुझे तुमसे। अच्छा, और दोनों में क्या फर्क है? पसंद नापसंद का इंसान को इख्तियार होता है, इश्क पे कोई इख्तियार नहीं होता, ये तो हो जाता है। तो क्या ये जरूरी है कि जिससे मोहब्बत हो उससे शादी भी की जाए? नहीं, जरूरी नहीं। तुम ना करना शादी, तुम ऐसे खुश। और जब मुझसे दिल भर जाएगा तब क्या करेंगे? इश्क से दिल नहीं भरता। चले, मान लिया कि इश्क में दिल नहीं भरता, लेकिन अगर बीवी और बेटी के प्रेशर में आके मुझे छोड़ दिया तो? अपने सारे खदशात एक स्टैम्प पेपर पे लिख दो, मैं साइन कर दूं। पेपर तो पेपर होता है सर, अगर इंसान बदल जाए तो पेपर की क्या हैसियत? 1 करोड़ रुपए हक महर, एक घर और सारा खर्चा मैं तुम्हारा उठाऊंगा। और अगर बीवी और बेटी के प्रेशर में आके मुझे छोड़ दिया तो? 5 करोड़ में से ले लेना, लिखवा लो ये सब। पर अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो?